हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम VICS सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट का नोवा टेस्ट लगाएंगे और नोवे टेस्ट का सब्जेक्ट है, चैप्टर है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है माइका है, ठीक है। माइका मतलब अभ्रक को कहते हैं। माइका अभ्रक का क्या है? माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। माइका ऊष्मा का चालक होता है लेकिन विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन, जिसमें किसी सॉलिड को यानी ठोस को डायरेक्ट गैस में, ठीक है, गैस में कन्वर्ट करवाया जाता है। ठोस को डायरेक्ट गैस में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव होने वाला है कौन सा धातु? पारा, ठीक है। पारा एक धातु है लेकिन सामान्य ताप पर एक द्रव के रूप में दिखाई देता है, होता है। अगला प्रश्न है कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है, फोटॉन नहीं है, ठीक है। फोटॉन नहीं है, तो सही ऑप्शन है फोटॉन। अगला प्रश्न है परमाणु नाभिक किसने खोजा था? ठीक है, परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? इसका सही आंसर है रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक खोजा था। अगला प्रश्न है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करते हैं। अगला प्रश्न है पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? ठीक है, ब्राउन किस कारण हो जाता है पुरानी किताबों का कागज? सेलुलोज की ऑक्सीकरण से, ठीक है। सेलुलोज के ऑक्सीडेशन के कारण पुरानी किताबों का रंग भूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन का क्या, कौन सा इसमें से उदाहरण है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, यह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना, ठीक है, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है जंग लगने पर लोहे का भार, ठीक है। जंग लग जाने पर लोहे का भार बढ़ता है, ठीक है। जंग लग जाने पर लोहे का भार बढ़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना है, भोजन पकना है, पानी का भाप में बदलना एक भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि फिर कोयला का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमारा सही ऑप्शन है पानी का भाप में बदलना एक भौतिक प्रक्रिया है, अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ठीक है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका सही आंसर है रासायनिक, ठीक है, केमिकल एनर्जी होती है एक सूखे सेल में। अगला प्रश्न है खाने का सोडा है, ठीक है। खाने का सोडा है, खाने का सोडा क्या मतलब? नमक की बात कर रहा है ये, सॉरी नमक नहीं बोल रहा है, बाकी खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड नहीं होता है खाने का सोडा, ठीक है, वो आयोडीन होता है। NaCl की बात नहीं कर रहा है ये। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है नीलात होता क्या है? ठीक है, नीलात होता क्या है? नीलात होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट है नीलात होता। अगला प्रश्न है खाने का नमक किससे बनता है? ठीक है, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ठीक है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? ठीक है,
RDX का दूसरा नाम साइक्लोनाइट है, ठीक है, साइक्लोनाइट है RDX। RDX क्या है? RDX एक एक्सप्लोसिव है, ठीक है, एक्सप्लोसिव विस्फोटक है। इसका पूरा नाम होता है RDX का रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो RDX का दूसरा नाम साइक्लोनाइट है। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए लेक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है पुणे में है, ठीक है, पुणे में है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, गो दूध में मतलब गाय के दूध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, गाय के दूध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी है केरोटीन, ठीक है, केरोटीन के कारण गाय का दूध पीला, हल्का पीला होता है, पूरी तरह से पीला नहीं, ठीक है, हल्का पीला गाय का दूध केरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में पहले जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? ठीक है, पहले बायोकेमिकल की कृत्रिम रचना यूरिया है, ठीक है, पहले रसायन की कृत्रिम रचना यूरिया है। अगला प्रश्न है, अग्निशमक में कौन सी गैस आती है? ठीक है, फायर ब्रिगेड में कौन सी गैस काम आती है? ठीक है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 काम आती है अग्निशमक में। अगला प्रश्न है, किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? ठीक है, किस कंपाउंड का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि से, ठीक है, यूरेनियम विधि से किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम कार्बन डेटिंग से नहीं किया जाता है, कार्बन डेटिंग से कार्बनिक पदार्थों की आयु का मापन किया जाता है, लेकिन पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित ढूंढना है हमें। सुमेलित युग्म है हमारा जिंक फास्फाइड, ठीक है, जिंक फास्फाइड क्या है? चूहे का विष होता है, ठीक है, जिंक फास्फाइड चूहे का विष, ठीक है, जिंक फास्फाइड चूहे का विष है, यह सुमेलित है। अगला प्रश्न क्या है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? ठीक है, मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के कारण मूत्रालयों के पास जो गंध आती है वो चुभती है नाक में, यानी बदबूदार होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? ठीक है, कौन सा रसायन कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन में प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ठीक है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है टाइटेनियम को, ठीक है, टाइटेनियम को, जो कि लोहे से भी अधिक मजबूत होती है और ज़्यादा टिकाऊ होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पोटेशियम क्लोरेट यह सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सुमेलित है। बाकी मैंगनीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में, यूरेनियम परमाणु बम बनाने में, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड माचिस बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ है? ठीक है, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर है? ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में है, तो लक्षद्वीप में है भारत में जल विलवणीकरण, मतलब जल को, समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करने का संयंत्र। अगला प्रश्न है, नागासाकी दिवस मनाया जाता है, नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को जब यूएसए यानी अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था, उस दिवस की याद में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? भोपाल गैस क्या बोलता जा रहा हूँ, भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? ठीक है, दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेड फास्फोरस का यूज़ दिया सलाई बनाने के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक C14 संबंधित है। ठीक है, समस्थानिक C14 किससे संबंधित है? समस्थानिक C14 संबंधित है फॉसिल के आयु निर्धारण में। ठीक है, जीवाश्म के आयु निर्धारण के लिए समस्थानिक C14 मतलब कार्बन डेटिंग 14 का संबंध है फॉसिल के यानी जीवाश्म के आयु निर्धारण में। अगला प्रश्न है, ह्यूमस उदाहरण है। ठीक है, ह्यूमस किसका उदाहरण है? मृदा संरचना का। ठीक है, सॉइल की जो लेयर्स होती है, सबसे ऊपरी लेयर्स, वहाँ ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, वो नाइट्रेट होती है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? नाइट्रेट है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? ठीक है, गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? ठीक है, दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनता है दूध से दही बनने के दौरान। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज है शहद का प्रमुख घटक। शहद अत्यधिक मीठा होता है, तो अत्यधिक मीठे होने का कारण है फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होना। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ठीक है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ठीक है, जब खाद्य पदार्थों को शीत मतलब कूलिंग फेज में और कूलिंग यानी ठंडी अवस्था में रखा जाता है, तो उनके भीतर जो जैव रासायनिक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वो उसकी रेट कम हो जाती है, उसकी दर कम हो जाती है, तब वह ज़्यादा लंबे समय तक खराब नहीं होता, स्पॉइल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल है। ठीक है, गैसोहॉल है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का सम्मिश्रण। ठीक है, गैसोहॉल एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का सम्मिश्रण है। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण रूप है। ठीक है, CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है, LPG मिश्रण है। LPG किसका मिश्रण है? LPG मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला प्रश्न है,
बायोगैस में मुख्यतः होती है, ठीक है। बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है, ठीक है। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इसका सही आंसर है प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल सिरका का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल सही है, नींबू में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में होता है। माल्टोस माल्ट में होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल दही में नहीं होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल तो हमारा सुमेलित नहीं है, सी, ठीक है। बाकी फॉर्मिक अम्ल है, चींटी में होता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, तो हमारा ऑप्शन सही है सी, एसिटिक अम्ल दही रॉन्ग ऑप्शन है। अगला है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, नींबू में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है नींबू में, खट्टे होने के कारण। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक, कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है? ठीक है, बुलेट प्रूफ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? ठीक है, किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है मेथिल एल्कोहल को, ठीक है। मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत, ठीक है। धान के खेत में मीथेन गैस अधिक प्रोड्यूस यानी उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। धोने के सोडे, वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। अगला प्रश्न है, pH मूल्यांक दर्शाता है, pH मूल्यांक क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय एवं क्षारीय होने का मूल्यांक, ठीक है। किसी घोल के अम्लीय एवं क्षारीय होने का मूल्यांक pH दर्शाता है, pH मूल्यांक। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूलतः रासायनिक माना जाता है? ठीक है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूलतः रासायनिक माना जाता है? H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, ठीक है। पीड़ाहारी की तरह उपयोग किया जाने वाला हेलोजन है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है पीड़ाहारी के रूप में, ठीक है, दर्द निवारक के रूप में। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, ठीक है, हीलियम भरी जाती है ताकि गुब्बारे का भार हल्का रहे। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र के गोताखोर, ठीक, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से कौन एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? ठीक है, गहरे समुद्र के गोताखोर कौन सी गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का, ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का गहरे समुद्र में गोताखोर उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है,
कीटभक्षी कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं, उसमें कमी रहती है। ठीक है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? जल की कमी। ठीक है, जिस मृदा में जल की कमी रहती है वहाँ पर कीटभक्षी पौधे उगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78-79% तक होती है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस पीने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, कौन सी गैस पीने को नहीं, सॉरी ये पानी होगा, ये पीने लिखा हुआ है। कौन सी गैस पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है कुएं या फिर तालाबों में ताकि पानी शुद्ध रहे। अगला प्रश्न है पानी का शुद्धतम रूप है। ठीक है, पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। ठीक है, वर्षा का पानी अच्छी तरह से शुद्ध होता है, बाकी नल के पानी, समुद्री जल से, आश्रित जल से वर्षा का पानी शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। ठीक है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O है भारी जल का फॉर्मूला। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ है। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा किस में अधिकतम होती है? कार्बन की मात्रा ढलवा लोहे में अधिकतम होती है। ठीक है, ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट में। ठीक है, लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ठीक है, किसमें कार्बन नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट है और कोयले में भी है। तो हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बाकी सब में कार्बन है इसलिए हमें ऑप्शन ढूंढना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकिल। ठीक है, क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? ठीक है, जल से हल्का होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम जल से हल्का होता है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट किसका कच्चा रूप है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का कच्चा रूप है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है? ठीक है, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में। ठीक है, विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? ठीक है, सबसे कठोरतम धातु है सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। सबसे कठोरतम धातु है प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, भूपर्पटी यानी क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है।
अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, ठीक है। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, मिक्सचर में से किसी पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ठीक है, चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो कहलाती है, ठीक है। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है, ठीक है, समस्थानिक कहलाता है। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बेकरेल ने किया था, ठीक है, हेनरी बेकरेल ने किया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से बना होता है, ठीक है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से मोती बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न है चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ठीक है। निम्नलिखित द्रवों में सबसे कौन सा ऊष्मा का बहुत अधिक चालक है, पारा, ठीक है, पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, ठीक है, थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। अगला प्रश्न है गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर लेप जस्ते का होता है, ठीक है, जस्ते का लेप होता है गैल्वेनीकृत लोहे पर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन है, ठीक है, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में, ठीक है, खाने की वस्तुओं के कंजर्वेशन में प्रयुक्त होता है। कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, सोडियम बेंजोइड, ठीक है, सोडियम बेंजोइड खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, एक पेड़ से, ठीक है, एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवाई होती है, कहाँ से मिलती है, वह पेड़ से। अगला प्रश्न है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन सी धातु का बना होता है, ठीक है, विद्युत बल्ब के अंदर जो तार होता है वह कौन सी धातु का बना होता है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन किससे होता है, रासायनिक ऊर्जा से, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से किसी ड्राई सेल में विद्युत का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है, ठीक है, कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है, धुआं है, दूध है, रंगीन कांच भी है, ए नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, कोलाइड का तंत्र नहीं है। अगला प्रश्न वायु है, ठीक है, वायु क्या है, वायु है गैस का गैस में विलयन है, ठीक है, वायु
गैस का गैस में विलयन है। अगला प्रश्न है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में, ठीक है, दोनों दिशाओं में हो सकती है, क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल है, ठीक है, मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, ठीक है, HCl होता है मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम है, ठीक है, कौन सा सुमेलित क्रम है? लैक्टिक अम्ल होता है खट्टे दही में। देन टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। और फिर सिट्रिक अम्ल नारंगी में, ठीक है, ऑरेंज संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, ठीक है, डी सही ऑप्शन है हमारा। अगला प्रश्न है, द्रव्य की सामान्यतः पाई जाने वाली अवस्था है, ठीक है, द्रव्य की यानी मैटर की सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः विशेषतः नहीं, विशेष रूप से नहीं, सिर्फ सामान्य रूप से कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 3, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। बाकी प्लाज्मा और बाकी और भी 5 प्रकार की होती है अवस्थाएं, लेकिन सामान्यतः 3 ही प्रकार की होती है। जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है? द्रव्यमान बढ़ता है, फिर द्रव्यमान घटता है। क्या होता है जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन घटता है, ठीक है, आयतन घटता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में दे रखा है क्या? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, ठीक है, मिट्टी के घड़े में किस कारण से जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण, ठीक है, इवेपोरेशन के कारण, यानी वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, समुद्र के जल से शुद्ध पानी आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, आसवन द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र है H2O, ठीक है, ये सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे विवेकानंद इंस्टीट्यूट यानी VICS के केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।